दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समूह बीमा योजना ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम क्या होती है। यहाँ पर जब हम किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप अपने सैलरी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसमें आपका GIS के नाम से कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट डिडक्ट हो रहा होगा प्रति महीने। और यहाँ पर वो अमाउंट आपका वो अमाउंट आखिर एग्जैक्टली होता क्या है, उसके क्या कुछ फ़ायदे हैं, लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम की बात करें या किसी अनहोनी के समय को लेकर के बात करें, किस तरीके से आपके लिए या आपके परिवार के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, उसी के बारे में अपने इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अगर आपको लगता है कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अच्छी दी जा रही है तो बाकियों तक भी उसे शेयर ज़रूर करें। यहाँ पे आप देखेंगे तो GIS इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, जिसे हम लोग हिंदी में समूह बीमा योजना कह देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा 31 अक्टूबर 1980 को CGE-GIS जो है वो लॉन्च किया गया। CGE क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट्स में भी इसे लागू किया गया और स्टेट्स में भी वही रेट है जो आपका सेंट्रल में जो है यहाँ पर डिडक्ट होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। स्कीम के क्या कुछ यहाँ पर बेनिफिट्स हैं, सैलिएंट फीचर्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़ सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, जैसे अगर हम बात करें यूपी को लेकर के, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर शिक्षा विभाग, आप BPSC की बात करें तो BPSC के जो टीचर्स हैं वो भी आप अपनी सैलरी में देख रहे होंगे। प्राइमरी टीचर्स की बात करें जो आपके 6 to 8 या अदर टीचर्स हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं GIS के नाम से कुछ पैसे कट रहे होंगे। 30 रुपये आप देखेंगे तो 30 रुपये कट रहे होंगे, 60 रुपये, 120 रुपये, इस तरीके से वो डिडक्ट होता है प्रति माह। अब यहाँ पर ये बात हो गई मिलिट्री को छोड़ करके, क्योंकि मिलिट्री के लिए कुछ इंश्योरेंसेज अलग होते हैं जो कि इनसे जो है वो आपके बिल्कुल से डिफरेंट होते हैं। सेकंड अगर पॉइंट की बात करें जो स्कीम में दिया हुआ है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल अगर एम्प्लॉय है, एडहॉक बेसिस पर है, पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ होते हैं, पार्ट टाइम पर कोई भी है, तो उनके लिए ये GIS स्कीम जो है वो लागू नहीं होती है। अगले पॉइंट में है, अगर मान लीजिए कि आपकी एज 50 साल या उससे ऊपर है और फिर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, तो ऐसे में आप पर जो है वो GIS लागू नहीं होगा, मतलब वो जो पैसा है वो डिडक्ट नहीं होगा। अगर हम GIS स्कीम की बात करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो आपका गवर्नमेंट ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, तो GIS में 2 प्रकार के फंड्स आपको देखने को मिलेंगे। पहले फंड को हम लोग इंश्योरेंस फंड बोलते हैं और दूसरा फंड जो है वो सेविंग फंड के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ये इंश्योरेंस फंड और सेविंग फंड क्या है, यही चीज़ आपको समझना है। हम आपको बता दें, जब हम स्कीम के रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं कि कितने कितने रुपए आपके इस इंश्योरेंस में और सेविंग में दोनों में डिवाइड हो जाता है। आपने देखा होगा जब हम इंश्योरेंसेस की बात करते हैं आजकल, तो आपने देखा होगा एक इंश्योरेंस ऐसा भी होता है कि वो आपका जमा होता रहता है। कोई भी अगर कुछ भी अगर ऐसे में एक तरीके से बात करें अनहोनी घटित होती है, तो उसमें क्या होता है कि वो इंश्योरेंस का पैसा अदरवाइज वो सेविंग के रूप में आपको फाइनल टाइम पे जो मैच्योरिटी आती है उसकी, जब वो ख़त्म होता है तब आपको वो पैसा मिल जाता है। यहाँ पर 1 जनवरी 1990 से बात करें तो इस स्कीम के सब्सक्रिप्शन की जो रेट थी वो 15 रुपये प्रति यूनिट प्रति माह। इसको समझिएगा, यूनिट के रूप में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो 1 यूनिट का दाम 15 रुपये रखा और प्रति माह जो है वो 1 यूनिट का 15 रुपये आपका जो है वो काउंट होगा। अब इस 15 रुपये को उन्होंने डिवाइड कैसे किया है, अभी ये बात आपको समझ में आ जाएगी। बस 1 मिनट, अगले 1 मिनट के वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंश्योरेंस फंड का जिसमें 5 रुपये आपका डिडक्ट हो जाता है, कट जाता है, वहीं सेविंग फंड की बात करें तो 10 रुपये कंट्रीब्यूट हो जाते हैं या आपके कट जाते हैं। टोटल 15 रुपया हो गया। अब बात आती है कि आपका जो पैसा या रुपया कटता है वो किस तरीके से कटता है, तो ये आपका, आप एम्प्लॉय किस ग्रुप के हैं उसके आधार पर, पे मैट्रिक्स का लेवल क्या है आपका, उसके बाद हम बात करें नंबर ऑफ़ यूनिट्स और यहाँ पर है रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो अगर हम बात करें जैसे BPSC टीचर्स को लेकर के बात करें, ग्रुप C में लेवल 1 to लेवल 5, इसमें 2 यूनिट्स जो है उनको मिलती हैं या यूँ कहें डिडक्ट होता है। 1 यूनिट का दाम 15 रुपये होता है, 2 यूनिट को कर देंगे तो 30 रुपीज़। आप देखेंगे GIS का प्रति माह 30 रुपये आप सभी के में डिडक्ट होता है। और सभी को भी कभी इसके बारे में संभवतः आपने जानने की कोशिश नहीं की होगी और कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको वही सब सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए है। ग्रुप B एम्प्लॉयज़ की बात करें, लेवल 6 to लेवल 11 में
में जो है ये काउंट होते हैं और यहाँ पर उनके लिए 4 यूनिट्स जो है वो डिडक्ट होती हैं या 4 यूनिट का दाम जो है वो 60 रुपये जो है वो माइनस किया जाता है उनके मासिक तनख्वाह से। ग्रुप ए को लेकर के बात करें लेवल 12 में और उसके ऊपर जो भी होते हैं वो इसमें काउंट होते हैं और हम 8 यूनिट की बात करें डिडक्ट और उसके हिसाब से आप देखेंगे तो ये 120 रुपये आपका जो है वो बनता है। तो ये हो गया जब हम सब्सक्रिप्शन रेट की बात करते हैं। अब जैसे हमने बोला 30 रुपये, तो आपका यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि 30 रुपये में 5-5 रुपये करके 10 रुपये आपका इंश्योरेंस का हो गया, मतलब आपका इंश्योरेंस है ये, और उसके बाद जो सेविंग है वो आपकी 20 रुपये की होती है। अब ये एग्जैक्टली है क्या, इसके बेनिफिट क्या है, इंश्योरेंस कवर जो है वो हमें कैसे मिलता है, जो सेविंग का रुपया है वो हमें कैसे मिलेगा, उस दोनों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें इंश्योरेंस कवर, यहाँ पर कोई भी कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, अगर उसकी जॉब की ड्यूरेशन में, मतलब वो नौकरी के रहते ही सेवानिवृत्ति से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है, और इसमें सुसाइड भी शामिल किया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने आपको बोला कि यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर कोई भी किसी कर्मचारी की नौकरी या जॉब के ड्यूरेशन में अगर उसकी डेथ हो जाती है सुसाइड सहित, तो ऐसे में फैमिली को ध्यान दीजिएगा, फैमिली को जो पैसा मिलता है इंश्योरेंस का वो कितना रुपया होता है वो हम आपको बता दें। ग्रुप सी में अगर आप काउंट में आते हैं, आपकी काउंटिंग होती है 30 रुपये जो कट रहा होता है, तो ऐसे में इंश्योरेंस कवर आपका 30,000 रुपये होगा, मतलब 30,000 आपके फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। ग्रुप बी की बात करें 60 रुपये कट रहे होते हैं तो उन्हें 60,000, 120 वाले को 1,20,000 रुपये इंश्योरेंस के तौर पर मिलेगा। एक और चीज़, यहाँ पर इंश्योरेंस का ये पैसा हुआ प्लस जो आपकी उस समय तक सेविंग रहेगी वो भी इसमें शामिल होगी, इस चीज़ को याद रखिएगा, मतलब सेविंग का पैसा भी आपका इसमें जो है वो शामिल होगा। अब हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि एक टेबल जो है वो इशू करती है कि सेविंग का पैसा किस तरीके से आपको मिलेगा, मतलब सेविंग में भी चीज़ें आपकी सेव होता जाता है 20 रुपये प्रति माह के, उससे तो लास्ट में क्या 20-20 करके ही मिलेगा, नहीं, उसमें भी आपका वो जो ब्याज होता है, जो इंटरेस्ट होता है, उसको जोड़ करके फिर आपको पैसा देते हैं और उसके लिए बाकायदा वो टेबल इशू करते हैं हर एक साल, फिर आपका पैसा आपको मिलता है। तो एक तो ये हो गया इंश्योरेंस कवर में कि अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो फिर क्या होगा। अगर आप ठीक ठाक उसकी बात करें, यहाँ पर सेविंग फंड को लेकर के जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। सेवानिवृत्ति के टाइम पे, ठीक है, आप कर्मचारी का कोई भी है वो रिटायरमेंट के टाइम पे ब्याज के साथ में सेविंग का पैसा उसे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसमें इंश्योरेंस का पैसा उसे नहीं मिलता है। इंश्योरेंस आपकी लाइफ को लेकर के है, ये चीज़ याद रहे। इसमें इन्होंने कोई एक्सीडेंटल और उसकी बात नहीं की है जिसमें आप बचे रहें, इसमें इन्होंने सीधे सीधे एक्सीडेंटल डेथ को लेकर के बात की हुई है, सुसाइड को लेकर के बात की हुई है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अगर किसी का कुछ एक्सीडेंट होता है वो बच जाता है तो फिर कुछ इंश्योरेंस, इस प्रकार का इसमें मेंशन ऐसे में नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप लोग भी ज़रूर शेयर किया करें, यहाँ पर कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, ज़रूर बताया करें। तो मैंने कहा आपसे कि यहाँ पर सेवानिवृत्ति के टाइम पे ब्याज के साथ में सेविंग का पैसा जो है मिलेगा, इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता है। जबकि उस वाले की सिचुएशन में क्या होता है, दोनों पैसे दिए जाते हैं। सेविंग के क्या कुछ फ़ायदे होंगे, किस तरीके से वो पैसा मिलेगा, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रत्येक साल टेबल ऑफ बेनिफिट्स को जो है वो क्या करती है, इशू करती है, जारी करती है, और वो उसके हिसाब से आपको आपके रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा दिया जाता है। तो ये था पूरा जीआईएस की कहानी। वैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो टेबल ऑफ बेनिफिट्स में बहुत सारे टेबल्स होते हैं कि आपका अगर इस साल में आप नौकरी में आए हैं, इस साल रिटायरमेंट हो रहा है तो कितना पैसा मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत आसानी से, मैं उम्मीद करता हूँ कि जीआईएस क्या होता है एग्जैक्टली वो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को बाकियों तक शेयर ज़रूर करिएगा, एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे।